दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो गया तो था फिलिस्तीनियों की मदद करने, लेकिन उसे इजरायलियों ने अपना कैदी बना लिया। इसके बाद जो हुआ वो चीज़ आपको हैरान करके रख देने वाली है। इसके साथ आज हम आपको एक ऐसे अंधभक्त से भी रूबरू कराएंगे जो एक रिपोर्टर के सामने कुछ ये कह रहा था। 1000 वर्ष की हिस्ट्री में कोई भी एक समय देखा है कि हिंदुओं ने कहीं उपद्रव किया हो? एक उदाहरण बता दीजिए मुझे, एक उदाहरण बता दीजिए। कहीं नहीं किया ना? एक मिनट, एक उदाहरण तो देने दीजिए आप। इसके बाद उस रिपोर्टर ने इस अंधभक्त की बोलती कैसे बंद करी, ये देखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के एक इटालवी कप्तान की, टोमासो बोर्तोलाजी की। जी हाँ, वही फ्लोटिला जो गजा के मजलूमों के लिए खाने पीने और दवाइयों की मदद लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में इजरायली फोर्सेज ने उस जहाज को समुंदर में ही रोक लिया और सबको कैद कर लिया। टोमासो भी उसमें शामिल थे, एक गैर मुस्लिम इंसान जिसे बस इतना पता था कि वो इंसानियत के लिए जा रहा है। मगर दोस्तों जेल की वो दीवारें, वो सन्नाटा और मुसलमान कैदियों के साथ बिताए गए वो लम्हे उसके दिल पर ऐसा असर छोड़ गए कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। टोमासो बताते हैं, मेरे साथ जितने लोग कैद थे सब मुसलमान थे। वो वहीं जेल की अंधेरी कोठरी में नमाज पढ़ते और जब भी वो सजदा करते इस्राएली सिपाही उन्हें रोक देते, उन्हें धक्का देते, मगर वो फिर भी सजदा करते। टोमासो कहते हैं, मुझे ये देखकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने देखा कि ये लोग किसी डर या ताकत से नहीं बल्कि दिल की गहराई से अपने रब के सामने झुकते हैं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि सच्ची आज़ादी, सच्ची ताकत ईमान में है, जुल्म में नहीं। और फिर उसी जेल में, उसी कोठरी के अंदर टोमासो ने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज फिर से पैदा हुआ हूँ। मेरी रूह को एक नया सुकून मिल गया है। जब वो रिहा होकर इस्तांबुल पहुंचा तो तुर्की के लोग उसे गले लगाकर रो पड़े। मीडिया के सामने उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस एक जुमला कहा, मैं अब मुसलमान हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला है। फ्लोटिला के बहरी जहाज मारिया क्रिस्टीना के अतालवी कैप्टन टोमासो बोर्तोलाजी ने इस्राएली हिरासत के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। ये फ्लोटिला गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद लेकर बैनुल-अक़वामी पानियों के रास्ते जा रही थी जब इस्राएली अफवाज ने उसे रोककर मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जहाज़ों और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों इंसानी हुकूक के कारकुनान पर मुश्तमिल ये काफिला 30 अगस्त को बार्सिलोना से रवाना हुआ था। इस्राएली फोर्सेज ने 1 अक्टूबर की शब फ्लोटिला को रोककर कैप्टन बोर्तोलाजी समेत कई शुरका को हिरासत में ले लिया। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं, ये एक इंसान के जागे हुए ज़मीर की कहानी है। ये सबूत है कि ईमान की रोशनी न सरहदें देखती हैं, न ज़ुबान, न जेल की दीवारें, वो बस दिल तक पहुंच जाती हैं। और अब आते हैं आज के दूसरे हिस्से पर, जहां हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी वीडियो जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 1000 वर्ष की हिस्ट्री में कोई भी एक समय देखा है कि हिंदुओं ने कहीं उपद्रव किया हो? एक उदाहरण बता दीजिए मुझे, एक उदाहरण बता दीजिए। कहीं नहीं किया ना? एक मिनट, एक उदाहरण तो देने दीजिए। आप ही पूछ रहे हैं। अभी जहांगीरपुरी में जब आपके हनुमान जी की जयंती पे कोई यात्रा निकाली गई थी नंगी तलवारों के साथ, तो हिंदू ही थे, मुसलमान तो थे नहीं, वो उपद्रव मचा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे मुंह में शब्द डालेंगे? सर मैं शब्द नहीं डाल रही हूँ, मैं शब्द नहीं डाल रही हूँ। आप इतना से समझने की कोशिश कीजिए। 3 बातें आपने कही, सारी बातों पे एक एक करके आते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। पहली बात आपने कही हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हिंदू में दलित आते हैं कि नहीं आता है? मानते हैं? सभी हैं, सब आते हैं ना? जो फिर आखिरकार जब हिंदू है, से बोलता हूँ, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपकी पूरी बात मैंने 3 पॉइंट आपके सुन लीजिए। जब हिंदू में दलित आता है तो आज भी हमारे देश में एक सवर्ण जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी लेने भर से दलित बच्चे को क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है? ये हमारे देश का फेक न्यूज है। राजस्थान की जालोर की जो घटना है वो फेक न्यूज है। खंडन हो गया। सर सुनिए, जानकारी की कमी है, थोड़ा जाके पढ़िए। आपको मैं फैक्ट्स अभी यहीं खड़े होकर फोन पे दिखाती हूँ। फोन पे नहीं सर, ये इकलौता अपवाद नहीं है, ये इकलौता अपवाद नहीं है। ऐसी 1000 घटनाएं मैं आपको यहीं खड़े होकर दिखा सकती हूँ। नाम बताइए सबसे पहले नाम। धीरज महादुले हूँ। धीरज जी, आपको लगता है कि जो घटना अभी जालोर में हुई थी, जो सारी मीडिया मेन स्ट्रीम से लेकर सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहे, तो बच्चे के घर तक लोग गए, वो घटना सच्चाई नहीं थी? सच्चाई होगी, अगर नहीं भी होगी और होगी भी, उससे फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसकी बात यह है कि घटनाएं पहले ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे हिंदू समाज अपने आप को रिवाइव कर रहा है, सुधार रहा है। और ये किस तरीके का हिंदू समाज है कि आज भी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता? आज भी दलित को मूंछ रखने की आजादी नहीं है? आज भी जौनपुर में IAS ऑफिसर अगर एक दलित है तो वह जौनपुर में जो है टाई लगा कर नहीं घुस सकता है? ये किस तरीके का हिंदू समाज?
दोस्तों यही तो आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ लोग सच्चाई से ज्यादा धर्म और जात को देखकर सोचते हैं। अगर हम अपने सोच को थोड़ा बड़ा कर लें तो यकीन मानिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। UAE को देख लीजिए, वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ किसी धर्म के नाम पर नफरत नहीं। वहाँ हर बात डेवलपमेंट की होती है। 20 साल पहले वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज वो मुल्क दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने धर्म की नहीं मेहनत की सियासत की। हम आज भी जात, धर्म और नफरत की दीवारों में उलझे हैं। अगर हम वोट देते वक्त अस्पतालों, स्कूलों, रोजगार और इंसाफ के बारे में सोचे तो शायद कोई बच्चा भूख से ना मरे, कोई मरीज इलाज के बिना ना तड़पे और कोई इंसान अपने धर्म की वजह से जलील ना हो। अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान के लोगों में शऊर और समझ पैदा फरमाए, ताकि हम सब मिलकर असल मुद्दों पर बात करें, तरक्की की राह पर चलें और एक ऐसा मुल्क बनाएं जहां इंसानियत सबसे बड़ी पहचान हो। आमीन। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो सुपर थैंक्स के जरिए इस काम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमारी इस सच्ची और इंसानी बात को और दूर तक पहुंचाने में मदद करती है। अल्लाह हाफिज़।